दो में क्या बताना? पहला तो बता दिया है, सही गलती वाला है। दूसरा में देखो पहला क्या है इसमें, दूसरा में पहला आपका समांतर यानी कि उसका परिभाषा बताना है। समांतर रेखा का, लंबवत लंब रेखा का और रेखाखंड और उसके बाद वृत्त और उसके बाद क्या बताया था? वर्ग बताया था। तो पहला क्या बताना आपका? समांतर रेखा बताना। समांतर रेखा में क्या होता है? दो समांतर रेखा है, एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है और उसकी दूरी क्या होती है? समान रहती है, यानी कि ए बी जो क्या होगा? सी डी के बराबर होगा। तो लिखे क्या हम कि अगर दो रेखाओं के बीच हमेशा क्या हो? नियत दूरी हो तथा उनकी जो रेखाएं होती है आपस में क्या होते हैं? कभी ना मिले, तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखा। बताइए, तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को मिल रहा है नहीं ना, और इसके बीच की दूरी क्या हो? क्या हो? नियत हो, वो क्या कहलाएंगे? समांतर रेखा समांतर रेखाएं कहलाते हैं। और जो ए बी होगा वो बी सी के क्या होगा? मतलब सी डी क्या होगा? बराबर होगा। जो ए बी होगा, ये भी है ना, सी डी क्या है? समांतर है, तो क्या कहलाएंगे? समांतर रेखाएं कहलाएंगे। दूसरा का क्या होता है बेटा? लंब रेखा। लंब रेखा क्या होता है? यदि एक रेखा है दूसरी रेखा पर क्या हो? खड़ी हो। यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या हो? खड़ी हो तथा प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश। प्रत्येक कोण कितने का? 90 अंश का, तो वो लंब रेखाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लंब रेखाएं कहलाते हैं। और उसके बाद तीसरा में क्या होता है? रेखाखंड आता है। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड एक निश्चित बिंदु होती है, यानी कि दो बिंदु ऐसी होने चाहिए जो पहला बिंदु दूसरे बिंदु पर क्या मिले, तो क्या कहलाएंगे? रेखाखंड। यानी कि हमने लिखे क्या है कि एक सीधी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खींचा जाए तो उसे रेखाखंड क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। जो ए बी होगा, बी होगा क्या? ए से लेकर कहाँ तक? बी तक। ए बिंदु से बी तक जो मिलाएंगे वही क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद आए हम वृत्त पर। किस पर? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या वो त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये बताइए, एक वृत्त हो गया और वृत्त के केंद्र से जो रेखाएं मिलाएंगे वही क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओ ए, एक वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। उसके बाद पांचवा में क्या आगे बेटा? वर्ग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वृत्त की त्रिज्या में तो जहाँ केंद्र से जो रेखाएं मिलाएंगे ना वही क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की त्रिज्या का नाम दे दिया क्या? ओ और ए। उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग क्या होती है? ऐसा आयत जिनकी चारों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। इस मतलब ऐसा आयत जिनकी चारों क्या हो? भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे ये ले लो, चारों भुजाएं क्या आपस में बराबर है ना। अब प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश। 90 अंश का होता है। यानी कि जो ए बी होगा बी सी के बराबर होगा, और जो बी सी होगा डी सी के बराबर होगा, और जो डी सी होगा ए डी के बराबर होगा। अब प्रत्येक कोण कितने का? 90 अंश का। जो ए बी, कोण ए बी, कोण बी सी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना आ जाएगा? 90 अंश का। अब प्रत्येक कोण कितने का है? 90 अंश का होता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग का। क्या कहते हैं? वर्ग। जिनकी चारों भुजाएं क्या आपस में बराबर होती है।